अशोक सर, कोटा स्टडी से। आज हम फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा भाग 12th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है, जब किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो वहाँ वर्क डन होता है। आज वो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रोटेट करते हैं तो टॉर्क और वर्क डन कितना होता है ये हम देख रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। आज का हेडिंग है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ये रहा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डायपोल को जीरो एंगल से किसी एंगल थीटा पर रोटेट करते हैं। जीरो एंगल से किसी एंगल थीटा पर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ये F2 है, Q इंटू ई, और ये तो आपका F1 है माइनस Q इंटू ई। कितना एंगल काम कर रहा है, मान लेते हैं एक्सिस के साथ थीटा एंगल काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल है, थीटा एंगल है। इसको 0 डिग्री से कहां तक ले जाना है, 0 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करना है। 0 एंगल से कहां तक रोटेट करना है, किसी एंगल थीटा तक रोटेट करना है। देखिए हम लिखे हैं कुछ लैंग्वेज। कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इन विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज रोटेटिंग फ्रॉम 0 एंगल टू एंगल थीटा। यानी एंगल थीटा तक क्या करना है, रोटेट करना। लेट डी डब्ल्यू बी द वर्क डन फॉर डी एंगुलर डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान के चलिए डी थीटा जब रोटेट करते हैं तो वर्क डन कितना होता है, डी डब्ल्यू होता है। और इस पर टॉर्क कितना काम करता है, टॉर्क का वैल्यू पी साइन थीटा। आपको बता दे टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, और वर्क डन इक्वल टू होता है वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है टॉ इंटू डी थीटा। टॉ इंटू डी थीटा, टॉ का वैल्यू रख दीजिए पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब टोटल वर्क डन निकालते हैं। टोटल वर्क डन W बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू हो जाएगा। W बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू 0 से थीटा तक। डी डब्ल्यू का वैल्यू पी साइन थीटा, और साथ में क्या लगा हुआ, डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, पी बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। 0 से कहां तक, थीटा तक। अब बताइए साइन का तो पी का पी बाहर हो गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। 0 से कहां तक, थीटा तक। अब क्या करते हैं, पी माइनस को बाहर कर लेते हैं। एक बार ऊपर वाला कॉस थीटा माइनस एक बार क्या रखते हैं, कॉस 0 डिग्री। यहां से आपको क्या दिख रहा है, माइनस पी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। यहां से वर्क डन इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा होगा। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये तो पी रहेगा ही, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। आइए अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं। ये वर्क डन इक्वल टू निकला पी 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस 1 नंबर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 0 रहता है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पीई इंटू 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा, पीई कॉस 0 डिग्री, 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू पी इंटू 0, वर्क डन इक्वल टू 0। 2 नंबर, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर जब 90 डिग्री करेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पीई 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। कितना, कॉस 90 डिग्री। यहाँ से पीई इंटू 1 माइनस कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। वर्क डन इक्वल टू पी, ये रहा कॉस। जब 90 डिग्री का केस रहता है तो इस केस में वर्क डन कितना निकलता है, पी निकलता। अब थीटा थर्ड केस क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, उस केस में वर्क डन कितना निकलता है। आइए देखते हैं। पी वर्क डन इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 का मान खुद में
माइनस होता है तो P1 माइनस 1 इतना हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू, तो PE इंटू 0, यहाँ से वर्क डन, अच्छा -1 होता है तो -1 खुद वैल्यू होता है, इसलिए ये जो -1 खुद में होता है इसी के कारण ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 इसका मतलब 2P वर्क डन कितना निकला 180 डिग्री, वर्क डन इक्वल टू होता है 2P। 180 डिग्री हो तो वर्क डन कितना हो जाता है P। मतलब जब डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल होगा तो मैक्सिमम वर्क डन होता है P, डायरेक्शन में 0 वर्क डन होता है और 90 डिग्री में कितना वर्क डन होता है P वर्क डन होता है। फिर से आप समझिए, एक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक, तो इस पर टॉर्क डेवलप होता है। टॉर्क डेवलप होने के कारण इसका रोटेशन करते हैं हम, कहां से कहां तक, 0 से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करते हैं। 0 से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करने में क्या होता है वर्क डन होता है। चलिए वो वर्क डन हम लोग निकालते हैं। टॉर्क कितना है, छोटा सा एंगुलर डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, डी थीटा के लिए वर्क डन कितना है, डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से टॉ का वैल्यू रख देंगे पी साइन थीटा, पी साइन थीटा इंटू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, 0 से कहां तक थीटा तक, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और एक बार ऊपर वाला रख देंगे, ये माइनस को बाहर ले चुके हैं, ऊपर वाला रखेंगे तो कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस 1, ये वर्क डन इक्वल टू P1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से क्या हो जाएंगे हम लोग, स्पेशल केस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो वर्क डन W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। वर्क डन W बराबर P इंटू कॉस 1 माइनस 1 गया तो 0 हो गया, वर्क डन इक्वल टू 0। अब सेकेंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वर्क डन इक्वल टू P1 माइनस कॉस 90 का मान 0 होता है, तो 90 डिग्री केस में वर्क डन कितना आया P, जबकि cos 180 डिग्री के केस में मैक्सिमम वर्क डन आता है -2PE, -2PE वर्क डन आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को हम लोग रखते हैं तो वर्क डन कितना होता है, और वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। देखिए ये एक डायपोल है, इसको क्या किया हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके इसको रोटेट करते हैं तो हमारा जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो आज हम वो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रोटेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है इसके विषय में देखते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। पहली बात ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डायपोल को रखना है। चलिए रख देते हैं, मान लेते हैं ये आपका डायपोल था, यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर -q चार्ज है, इधर की ओर फोर्स कितना लगा F1 इक्वल टू -q इंटू ई, और F2 इक्वल टू कितना लगा बताइए, F2 इक्वल टू +q इंटू ई फोर्स लगा ना, F1 का -q +q, बीच का डिस्टेंस r इक्वल टू कितना है, बीच का डिस्टेंस r इक्वल टू थीटा 2l है, ये कितना एंगल है थीटा एंगल है, कितना एंगल है थीटा। इसको 90 डिग्री मतलब जीरो एनर्जी पोजीशन 90 डिग्री बोला जाता है। ये जो है क्या है आपका जीरो एनर्जी पोजीशन है, जीरो एनर्जी पोजीशन, जीरो एनर्जी पोजीशन। जीरो एनर्जी पोजीशन से एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन तक जो रोटेट करेंगे वो जो वर्क डन होगा वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देखिए
करा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम जीरो एनर्जी टू एनी पोजीशन, जीरो एनर्जी पोजीशन टू एनी पोजीशन। ये रहा जीरो एनर्जी पोजीशन, मतलब 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करेंगे तो वर्क डन कितना होगा? 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करेंगे तो वर्क डन कितना होगा? आइए हम लोग देखते हैं कितना से रोटेट करना है। 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करेंगे तो पहली बात टॉर्क कितना काम करेगा ये बात बताइए। टॉर्क टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा होगा। इस टॉर्क के कारण वर्क डन कितना होगा? वर्क डन dw इक्वल टू पीई, टॉ पहले del टॉ थीटा होता है, टॉ इंटू डी थीटा। अब यहां से पी का वैल्यू रख दिए, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। टोटल वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा 0 देखिए यहाँ पर यही चीज है, 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करना है। चूंकि जीरो एनर्जी पोजीशन कितना पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करना है तो रोटेट कीजिए। डीडब्ल्यू का वैल्यू रख दीजिए 0 से 90 डिग्री से थीटा, 90 से कहां तक? थीटा तक, पीई साइन थीटा और साथ में आपका क्या हो जाएगा? डी थीटा। चलिए अब इसको वर्क डन करते हैं। तो पीई बाहर, अंदर में 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां से क्या करेंगे? अच्छा साइन थीटा ही सिर्फ रहेगा। साइन थीटा का क्या होगा? माइनस होता है तो पीई बाहर माइनस कॉस थीटा, माइनस बी बाहर 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक। अब यहां से क्या करेंगे? माइनस पीई, एक बार कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। तो अब देखिए माइनस पीई कॉस थीटा होगा और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0, तो ये वाला तो 0 हो गया। अब वर्क डन इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। कितना हो गया? पीई कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा। ये वर्क डन कौन सी बदल जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। इसको लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। क्या लिख सकते हैं? पी डॉट ई। दिस वर्क डन इज, दिस वर्क डन इज stored as potential energy of इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब U इक्वल टू डब्ल्यू और W इक्वल टू कितना होगा? माइनस पी डॉट ई। इसका मतलब ये हो जाएगा U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ये रहा आपका एनर्जी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला रहा? एनर्जी का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला रहा? एनर्जी का। अब स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस 1 नंबर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां से U इक्वल टू क्या है? पी कितना? कॉस थीटा, कॉस थीटा ही होता है। चलिए यहाँ से कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1, तो पीई इंटू 1 तो इक्वल टू U इक्वल टू माइनस पी। ये कितना डिग्री एंगल है? जब 0 डिग्री का एंगल है। दूसरा देख लेते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री के एंगल देखेंगे तो माइनस पीई कॉस कितना? 90, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या निकल गया? 0। और तीसरा केस क्या है? थीटा इक्वल टू जब 180 डिग्री होता है तो इस केस में वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस पी कॉस 180। माइनस का यहाँ से पी रहेगा, कॉस माइनस 1 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। पीई इक्वल टू जब 180 डिग्री होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और पीई होगा। यहाँ से देखिए जब 0 डिग्री था तो माइनस पी था, जब 180 डिग्री हुआ तो क्या हो गया? प्लस पी।
इस क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं समझा देता हूं। जैसे ही डायपोल में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रोटेट करेंगे जीरो एनर्जी पोजीशन से किसी एंगल थीटा तक, 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक, तो वहां वर्क डन होगा। वो जो वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आइए इस बात को हम लोग देखते हैं। डिफिनेशन वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is work done in rotating the dipole from zero energy position to any position। मतलब जीरो एनर्जी पोजीशन से किसी पोजीशन तक रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रहा डायपोल, कितना से रोटेट करना, थीटा से लेकर के किसी एंगल 90 डिग्री से लेकर के किसी एंगल थीटा तक रोटेट करना, जीरो एनर्जी पोजीशन से एनी एंगल थीटा तक। Consider a electric dipole having dipole moment P equal to Q12 placed in uniform electric field rotate the dipole from zero energy position to any energy position। जीरो से कहां तक ले गए, किसी एंगल थीटा तक ले गए। अब टॉ इक्वल टू क्या दिख रहा है, P sin थीटा, वर्क डन dW इक्वल टू टॉ दी थीटा, dW इक्वल टू P sin थीटा इंटू दी थीटा, टोटल वर्क डन W 90 डिग्री से कहां तक, थीटा तक, dw 90 डिग्री से थीटा, P sin थीटा इंटू दी थीटा। अब P बाहर sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा माइनस V बाहर 90 डिग्री से थीटा तक माइनस P cos थीटा के वन थीटा माइनस cos 90 का वैल्यू 0। यहां से क्या दिख रहा है, cos थीटा वर्क डन इक्वल टू माइनस P cos थीटा माइनस P cos थीटा। इसको लिख सकते हैं P डॉट E। क्या लिख सकते हैं, P डॉट E। इसके बाद दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यही वर्क डन किस चीज में बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो U इक्वल टू W इक्वल टू माइनस P डॉट E हो जाएगा। U इक्वल टू माइनस P डॉट E स्पेशल केस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री माइनस PE cos 0 डिग्री माइनस PE इंटू cos 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां से क्या हो गया, U इक्वल टू माइनस PE थीटा बराबर 90 डिग्री cos 90 का वैल्यू 0, तो ये 0 होगा और 180 डिग्री माइनस 1 होता है तो प्लस P। तो 0, 90 और 180 में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री के पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ होलो चार्ज स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग। ध्यान रखिएगा, कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ होलो चार्ज स्फीयर। होलो चार्ज स्फीयर होगा और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होगा। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोलो या होलो चार्ज स्फीयर, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। देखिए हमने कुछ भाषा लिखा है कि एक स्फीयर लेते हैं जिसकी रेडियस r है और उस पर चार्ज कितना है, कैपिटल Q है। बोथ दोनों सेम ही होता है, ध्यान से देखिए। ये रहा होलो स्फीयर, इस पर क्या है, सरफेस पर चार्ज है, ये सरफेस पर चार्ज है, इस पर चार्ज कैपिटल Q है, रेडियस कितना है, कैपिटल R है। ये होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर। और कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसके भी इनसाइड में चार्ज नहीं होता है, टोटल चार्ज सरफेस पर ही होता है। टोटल चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पर ही होता है। ये भी क्या है, कैपिटल Q। ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। इसकी रेडियस भी कितना है, कैपिटल R है। तो पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस मतलब इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P निकालें। यहाँ पर पोटेंशियल निकालना, चार्ज क्या है, कैपिटल Q। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल r होगा। यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू अपॉन r। तो आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू अपॉन r। दूसरा केस है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस,
ऑन द सरफेस, सरफेस पर जब बात करोगे, सरफेस पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसकी चार्ज रेडियस आर है, कैपिटल क्यू है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल V का वैल्यू K कैपिटल क्यू बटे आर हो जाएगा, K कैपिटल क्यू बटे आर। जबकि तीसरा और इनसाइड वाला है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए इनसाइड द स्फीयर, देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो होता है, इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या हो जाता है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो सॉलिड बोथ स्फीयर इज जीरो, दोनों स्फीयर में क्या होता है, जीरो। देयरफॉर पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज कांस्टेंट, इनसाइड में क्या होगा, कांस्टेंट, एंड सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर सेम एवरीवेयर inside the solid sphere as solid sphere as solid sphere या hollow sphere as the potential at surface। देखिए क्या हम लिखे हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द होलो और सॉलिड स्फीयर बोथ ही सेम सेम, ठीक है नहीं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो सॉलिड स्फीयर इज जीरो, देयरफॉर पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, एंड सेम एवरीवेयर इनसाइड द सॉलिड और होलो स्फीयर एज पोटेंशियल एट द सरफेस, मतलब सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल इनसाइड में किसी भी पॉइंट पर अगर V का बात करेंगे तो यही V बराबर K कैपिटल Q बटे R होगा, किसी भी पॉइंट पर बात करेंगे। इसके लिए हम लोग आते हैं एक वी नो, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर माइनस dV बटे dr, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। अब यहाँ से E इक्वल टू 0 होगा और dV बटे dr, इतिहास हम लोग कह सकते हैं V इक्वल टू क्या होगा, जब डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट 0 होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन का 0, और इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर V इक्वल्स टू कांस्टेंट, V इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, और किसके इक्वल टू होगा, सरफेस पर के पोटेंशियल के इक्वल टू होगा, तो के क्यू बटा आर होगा। फिर से इस बात को समझिए कि सॉलिड स्फीयर के या होलो स्फीयर दोनों के अंदर पोटेंशियल हमको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अंदर में 0 होता है, इसीलिए पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और वो क्या होगा, सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल पूरा होलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में होगा। इसको एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, होलो स्फीयर हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के सरफेस पर ही चार्ज रहता है, इनसाइड में चार्ज रहता नहीं है, तो आउटसाइड किसी पॉइंट पर पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू बटे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, V इक्वल टू के क्यू अपॉन R होगा। ऑन द सरफेस क्या होगा, V इक्वल टू के क्यू अपॉन
आर हो जाएगा। इनसाइड द सरफेस का बात करेंगे तो इनसाइड द सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उसका मैं फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो V इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, और वो कांस्टेंट मान देगा। कौन सा मान देगा, कांस्टेंट। किसके इक्वल टू होगा, जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये अंदर में इनसाइड पॉइंट पर कहीं भी सेम होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम जब छोटे छोटे पानी के ड्रॉप को मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो हमारा क्या होता है। उस सिचुएशन में हम लोग पोटेंशियल देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। उसका टॉपिक का नाम है कोलेसेंस ऑफ चार्ज ड्रॉप। कोलेसेंस ऑफ चार्ज ड्रॉप, ये जो है कोलेसेंस, ये देखिए इसको बोलते हैं कंबाइन करना, मिलाना। इसका दूसरा नाम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप या मर्ज ऑफ चार्ज। कोलेसेंस मतलब होता है कि मिला देना टोटल छोटे छोटे चार्ज को। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम, छोटा छोटा जो ड्रॉप है, तो ये सब जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप मिल करके क्या बना रहा है, एक बड़ा ड्रॉप बना रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स मतलब क्या होगा, छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स। चलिए देखिए, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स कितना होगा, n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये हो गया किसका, छोटे ड्रॉप का। इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो अब यहां से देख सकते हैं 4/3 कैंसिल हो चुका है, n स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। ठीक, यहां से हम लोग कैपिटल आर क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं, n स्मॉल आर क्यूब पर पावर 1/3। तो यहां से अब आपको दिखेगा कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पर पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, n पर पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये किसका वैल्यू आ चुका है आपके पास, कैपिटल आर का वैल्यू आया। किसका, कैपिटल आर का। इसी प्रकार चार्ज देखेंगे छोटे ड्रॉप पर, और कैपिटल चार्ज अगर बात करें तो चार्ज इक्वल टू एन क्यू हो जाएगा। क्योंकि छोटे छोटे एन ड्रॉप्स है, सबको मिलाकर के चार्ज कैपिटल क्यू होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पहले स्मॉल ड्रॉप देख लेते हैं। स्मॉल ड्रॉप्स, स्मॉल ड्रॉप या ड्रॉपलेट्स, ठीक है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स का अगर हम बात करेंगे तो एक ही का देख रहे, ड्रॉपलेट के क्यू अपॉन स्मॉल आर होगा। के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल आर होगा। जबकि अब हम पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप का अगर हम लोग बात करें तो आपको आ जाएगा क्या, बताइए, V इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। मान रख देते हैं सबका, के तो के है, क्यू की जगह एन क्यू होगा, और आर का वैल्यू कितना है देख लीजिए। यहाँ से आर का वैल्यू है n टू दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो के क्यू अपॉन आर को एक साइड कर लीजिए, n पर पावर 1 है और -1/2। नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा, -1/2। दिक्कत है तो एक स्टेप और लिख लीजिए, n पर पावर -1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं के क्यू अपॉन आर, n पर पावर 1/2 और n पर पावर -1/2, तो ऐड हो जाएगा 1/3। ये के क्यू बटा आर इंटू n पर पावर 2/3 आया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए तो, V इक्वल टू n पर पावर 2/3 इंटू के क्यू अपॉन आर। ये के क्यू बटा आर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बोलिए तो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल टू 2/3, यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू 2 n पर पावर 2/3। n पर पावर क्या है, 2/3
3 इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ड्रॉपलेट्स या ड्रॉपलेट। ये जो है किसका पोटेंशियल है, मतलब ड्रॉपलेट के पोटेंशियल में n पर पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगी तो क्या आएगा, बिगर ड्रॉपलेट्स का पोटेंशियल आएगा। किसका पोटेंशियल आएगा, बिगर ड्रॉपलेट्स का। किसका पोटेंशियल आएगा, बिगर ड्रॉपलेट्स का पोटेंशियल आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉपलेट। स्मॉल ड्रॉपलेट के सरफेस पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू ए क्यू, या सिंपल इसको यही रखने दीजिए, ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ए क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉपलेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप्स, ऑन द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे E इक्वल टू हो जाएगा K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब मान डाल दो K N Q और कैपिटल, इसकी जगह क्या रखोगे, कितना निकला था, N पर पावर 1/3 और R इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से E इक्वल टू क्या निकला, K Q आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, n अपॉन n पर पावर 2/3, ये निकला ना। अब इसको ऊपर ले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बटा आर स्क्वायर n पर पावर 1 माइनस 2/3, क्या है 1 माइनस 2/3। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इसको एलसीएम लोगे तो 1 लीजिएगा तो 1/3 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप्स इक्वल टू n पर पावर 1/3 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉपलेट्स। क्या समझा आप लोग, पहले हम लोग R का रिलेशन निकाले, फिर N का रिलेशन निकाले, वॉल्यूम के इक्वल करके क्या निकाले था, R का रिलेशन निकाले, फिर N का रिलेशन निकाले, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन निकाल लिए, और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकाल लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। ठीक, हम लोग आप कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कैपेसिटेंस लेकर के मिलेंगे। पोटेंशियल कंप्लीट हो चुका है आपका।